इंग्लैंड टीम की बल्लेबाजी काफी खराब हो रही है। अगर हम दूसरे मुकाबले की बात करें तो सिर्फ क्रॉली के अलावा किसी का बल्ला नहीं चला। क्रॉली भी सेंचुरी नहीं बना पाए, दोनों ही इनिंग्स में सेंचुरी से चूक गए। लेकिन अगर हम एक्सपीरियंस खिलाड़ी की ओर नजर डालेंगे, हम बेस्ट्रो, जो रूट को देखेंगे तो उनका भी जो परफॉर्मेंस है दोनों ही मुकाबले में कुछ खास नहीं रहा। खास तौर पे अगर जो रूट की बात करें तो उनकी जो हिस्ट्री है बहुत अच्छी है। 11,468 रन अभी तक उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में बना चुके हैं। तीनों ही फॉर्मेट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो परफॉर्मेंस है खराब जा रहा है और ये कहीं ना कहीं इंग्लैंड का जो बल्लेबाजी ऑर्डर है उसमें एक समस्या खड़ी हो रही है। जो रूट को टेस्ट का बहुत ही कमाल का बल्लेबाज माना जाता है कि तभी यहाँ पे देखा जाए तो जिस तरह वो कमाल की बल्लेबाजी टेस्ट में दिखाते हैं, यही कारण है कि फैब फोर में उनका नाम यहाँ मौजूद है। फैब फोर जो कि आपके प्रेजेंट एक्टिव के जो कमाल के टेस्ट प्लेयर्स होते हैं उनका नाम जुड़ता है, जिसमें जो रूट का भी नाम है। बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस हमें टेस्ट में देखने को मिलता है, लेकिन अभी हाल ही में उनका फॉर्म काफी खराब चल रहा है। भारत के खिलाफ जो सीरीज चल रही है, 2 टेस्ट के मुकाबले हो चुके हैं और उन दोनों मुकाबलों की 4 इनिंग्स में जो रूट का कुछ भी खासा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। खासकर वहां पे थोड़ा यहाँ पे हैरान करने देने वाली बात थोड़ी ज्यादा थी, क्योंकि इंग्लैंड की टीम अब बैसबॉल जरूर अपना रही है, लेकिन जो रूट अभी तक तो वैसा नहीं करते, लेकिन अब हाल ही में वो भी बैसबॉल अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस कारण लगातार फ्लॉप होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरे टेस्ट के दूसरी इनिंग्स में वहां पे 10 गेंदों में 16 रन बनाकर आउट हो गए। हर गेंद पे अटैकिंग अप्रोच उनकी वहां पे रही थी और जिस कारण अटैक शॉट मारते हुए आखिरी में विकेट उन्होंने खो दी। तो 100 के ऊपर स्ट्राइक रेट जो रूट कभी भी मेंटेन टेस्ट में नहीं करते हैं, तो ऑब्वियसली ये बात काफी शॉकिंग थी। और इसके ऊपर इंग्लैंड के ही पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक, उन्होंने जो रूट के ऊपर एक बड़ा बयान दिया है। जो रूट सभी प्रारूपों में इंग्लैंड के अब तक के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं, लेकिन वह इस बेसबॉल युग की लय के साथ कभी कभी संघर्ष करते हैं। वह अन्य सभी खिलाड़ियों को आक्रामक शॉट खेलते हुए देखते हैं जो उनकी शैली के अनुरूप है। इसी शैली को अपनाने में रूट फंस जाते हैं। जैसा कि एलिस्टर कुक ने बताया कि हम रूट की बात करें तो उन्होंने 11,468 रन बनाए हैं और उनका जो परफॉर्मेंस है, जिस तरीके से उनका गेम है, जो उनका शैली है, वो है आराम से खेलना, डिफेंसिव खेलना। लेकिन जो इंग्लैंड है, ब्रेंडन मैकलम के आने के बाद जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते थे, अब जब वो हेड कोच हुए उसके बाद से जो बेसबॉल वाली जो तकनीक है, जो आक्रामक तरीका है इंग्लैंड का खेलने वाला, कहीं ना कहीं जो रूट भी हर एक खिलाड़ी के तरह वो अपना रहे हैं और कहीं ना कहीं जो वो नाकाम हो रहा है, वो अपना विकेट बहुत जल्दी गंवा रहे हैं। वही एक कारण है, क्योंकि जो अपना आपका नेचुरल गेम है वो आप छोड़ के दूसरे तरीके से खेल रहे हैं, आक्रामक खेल रहे हैं। और ऐसा ही एलिस्टर कुक ने भी कहा। एलिस्टर कुक ने कहीं ना कहीं यही कहा था कि यहाँ पे जब से मकरम की और आपके बेन स्टोक्स की जोड़ी आई है, तो उन दोनों की जो अप्रोच है वो यहाँ पे बैसबॉल वाली हो चुकी है और उसी अप्रोच में बाकी खिलाड़ी तो मिल ही रहे हैं, लेकिन जो रूट भी उनके साथ ही वहाँ पे बाकी खिलाड़ियों के साथ मिलने की कोशिश कर रहे हैं। हम शुरुआत से जो रूट का जो अप्रोच, जैसे कि अभी ऑब्वियसली देवांशु ने कहा कि काफी डिफेंसिव है, आराम से टिक कर खेलते हैं, एक प्रॉपर जो टेस्ट फॉर्मेट होता है वैसी बल्लेबाजी दिखाते हैं। लेकिन जब से इन दोनों की जोड़ी आई है, स्टोक्स की और मकलम की, जो इंग्लैंड का जो क्रिकेट खेलने का स्टाइल है बिल्कुल टेस्ट में चेंज हो चुका है और उसी के साथ जो अप्रोच को अपनाने के चक्कर में जो रूट अपना फॉर्म खराब कर रहे हैं। टेस्ट फॉर्मेट के जिसको उनको जाना जाता है वो अप्रोच की जगह वो भी यहाँ पे बैसबॉल अपनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाकी खिलाड़ियों के साथ मैं भी वैसा ही गेम खेलूं, लेकिन वैसा गेम खेलने के चक्कर में विकेट गंवा रहे हैं। 10 में 16 अगर आप देखो, कहीं ना कहीं आपको स्टार्टिंग में रोमांच लगेगा, देखने में इंटरेस्टिंग लगेगा, लेकिन टेस्ट फॉर्मेट ऐसा खेलने वाला फॉर्मेट नहीं है। और वहां पे क्या हुआ, अटैकिंग शॉट मारने विकेट, उन्होंने विकेट अपनी गंवा दी, लंबा समय नहीं टिक पाए। तो जो रूट ये 16 रन बनाकर आउट हो जाना, 10 रन बनाकर आउट हो जाना, तो वो चीज हम कोई भी एक्सपेक्ट उनसे नहीं करता है। तो इसलिए वहां पे काफी निराशा ऑब्वियसली सिर्फ एलिस्टर कुक को ही नहीं बल्कि सारे ही क्रिकेट फैंस को कहीं ना कहीं हो रही है, जो शुरुआत से जो रूट को देखते हुए आए। तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो रूट ऐसा गेम कभी दिखाएंगे टेस्ट फॉर्मेट में। बिल्कुल, जो आपका नेचुरल गेम है, अगर आप उसको चेंज करते हैं और आप उस समय चेंज करते हैं जब आपने बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल लिया, आप 11,000 रन से ज्यादा बना चुके हैं, उसके बाद अचानक से आपका जो तरीका है बल्लेबाजी करने का वो अगर आप चेंज करते हैं, फिर आपके लिए दिक्कत आएगी। हो सकता है अभी आप 2 मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए, चारों ही इनिंग में फ्लॉप गए। तो अगर ऐसा ही परफॉर्मेंस रहा, अगर आप दूसरे बल्लेबाजों की तरह सोचेंगे कि मैं भी आक्रामक बल्लेबाजी करूं, तो माननीय मुझे लगता है कि मे बी इस सीरीज के एंड तक या फिर आने वाले मुकाबले में इन्हें ड्रॉप भी कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अगर आप बैक
टू बैक परफॉर्मेंस नहीं देते हैं, खराब परफॉर्म करेंगे और मुझे लगता है कि आपको अन्य खिलाड़ियों के ऊपर नहीं देखना चाहिए। अगर आपकी पूरी टीम जो है आक्रामक बल्लेबाजी कर रही है, आप अपना नेचुरल गेम खेलेंगे, उसके बावजूद भी आप बहुत बड़ा योगदान देंगे क्या, क्योंकि आपके अंदर वो स्किल सेट है, आपने वैसा ही किया था, डिफेंसिव तरीके से ही खेल के इतना ज्यादा रन बनाया है, बहुत सारे मैचेस जिताए हैं इंग्लैंड को। देखिए ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि जो रूट शायद आगे जाके ड्रॉप हो जाए अगर परफॉर्मेंस ऐसा रहा। हालांकि हाँ खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करते तो ड्रॉप की बातें उठनी शुरू हो जाती है, लेकिन जो रूट जिस तरह के एक्सपीरियंस खिलाड़ी उनकी टीम में है, कप्तान रह चुके हैं इंग्लैंड के, तो ऐसे में उनको ड्रॉप करने की बात ऑब्वियसली काफी ज्यादा बड़ी है, बहुत शॉकिंग भी, कि सोचना भी मुश्किल है कि उनको ड्रॉप कर दिया जाए। लेकिन उम्मीद ये करेंगे कि बाकी भी 3 टेस्ट के मुकाबले बाकी, तो जो रूट अपने वापस बैक टू नॉर्मल वाले फॉर्म में ये अटैकिंग अप्रोच बाकियों को करने दे, लेकिन जो रूट होपफुली ऐसा ना करे जो उनका डिफेंसिव वाला मोड जो टेस्ट है जिस तरह वो खेलते हैं वैसे अप्रोच में नजर है, क्योंकि जो रूट का फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको वापस से फॉर्म में देखने के लिए हम सारे बेताब भी ऑब्वियसली। लेकिन आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइए और साथ ही साथ तूफान स्पोर्ट्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।